सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है संख्या। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में 1 से लेकर 150 तक की संख्या को कैसे याद करें यह समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से समझेंगे और जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा यह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 तक की जो संख्या होती है हमको लिंग के अनुसार अलग अलग बोलना पड़ता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तीनों अलग अलग चलते हैं। जैसे कि 1 को पुल्लिंग में एकः कहते हैं और स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। 2 को द्वौ, द्वे और द्वे कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 3 को त्रयः, त्रिस्रः, त्रीणि। 4 को चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि कहते हैं। अब इसे हम बच्चों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैं खाली स्थान दे रही हूँ। गृहे 2 छात्रे गृह कार्यम कुरुत। अब 2 है और छात्रे हैं। छात्रे मतलब क्या हो गया? इस पुल्लिंग हो गया, तो क्या आ जाएगा इसमें? द्वे। वैसे ही फले चूँकि नपुंसक लिंग है इसलिए वह भी 2 हो गया। गजौ पुल्लिंग हो गया तो वो द्वौ हो गया। हस्ते अंगुष्ठ, अंगुष्ठ कितना? 1 और चूँकि यह नपुंसक लिंग है इसलिए एकः हो गया। पुष्पाणि भी नपुंसक लिंग है इसलिए इसमें क्या हो गया बेटा? त्रीणि। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। 5 को कहते हैं पंच, 6 को कहते हैं षट, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को कहते हैं अष्ट, 9 को कहते हैं नव और 10 को कहते हैं दश। ग्यारह को कहते हैं एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति भी कहते हैं। नवदश, 9 और 10 यानी 19 हो गया। एकोनविंशति, 20 को हम विंशति कहते हैं और एकोनविंशति का हुआ 20 में 1 कम। बेटा आप सब यहाँ पर देखेंगे कि हम जो यह संख्या देख रहे हैं 11 से लेकर 20 तक, इसमें हम 10 को कॉमन देखेंगे। अगर आपको 1 याद है 10 लगाइए, 2 का द्वादश, 3 का त्रयोदश, 4 का चतुर्दश, 5 का पंचदश। इस प्रकार हम 20 तक की गिनती को बना सकते हैं। अब आगे हम 30 को 40 को क्या कहते हैं जान जाएंगे तो हम गिनती आराम से बना सकते हैं। 30 को कहते हैं त्रिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को कहते हैं शतम। अब हमको जैसे पता चल जाएगा कि 1, 2, 3, 4 को 1, 2, 3, त्रय, चतुर। अब इसमें हमको बस लगाते जाना है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे 21 है। 21 को अगर हम देखते हैं तो 20 धन 1 होता है, जिसमें इकाई अंक 1 है और दहाई अंक 20 है। 20 को क्या कहते हैं? विंशति और 1 को कहते हैं एका, तो इसको हम एकविंशति या एकाविंशति दोनों कह सकते हैं। वैसे ही 32 को देखिए। 32 में क्या होता है? 30 धन 2, 30 दहाई अंक है, 2 इकाई अंक है। 30 को कहते हैं त्रिंशत् और 2 को कहते हैं द्वे, तो इसको मिलाकर हम क्या कहेंगे? वित्रिंशत्।
इकाई अंक पहले लगता है, दहाई अंक पीछे। जैसे इंग्लिश में हम दहाई अंक को पहले लिखते हैं, जैसे अगर हम इसको बोलेंगे तो 21 बोलेंगे, 32 बोलेंगे, हम दहाई अंक पहले, लेकिन संस्कृत में उल्टा होता है, इकाई अंक को पहले बोला जाता है और दहाई अंक को बाद में। जैसे अब हम देखते हैं अगला उदाहरण 43। 43 40 धन 3, 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत् और 3 को कहते हैं त्रि, तो ये क्या बन गया, त्रिचत्वारिंशत्। आगे देखेंगे बच्चों उदाहरण 54। 54 में क्या है, 50 धन 4, 50 को हम कहते हैं पंचाशत और 4 को कहते हैं चतु, तो ये क्या बन गया 54 चतुःपंचाशत्। अगला उदाहरण है 65। 65 में क्या होता है 60 धन 5, 60 को हम कहते हैं षष्ठी और 5 को कहते हैं पंच, तो मिलकर बन गया पंचषष्टिः। वैसे ही हम देखेंगे 76। 76 में होता है 70 धन 6 और 70 को कहते हैं सप्तति, 6 को कहेंगे षट, तो मिलकर क्या बन गया षट सप्ततिः। इस प्रकार बच्चों हम बड़ी आसानी से गिनती को बना सकते हैं। अब 87 है, 87 है 80 धन 7, तो 80 को हम कहते हैं अशीतिः, 7 को हम कहते हैं सप्त, तो मिलकर बन गया सप्ताशीति। वैसे ही अगला उदाहरण है 98। 98 में होता है 90 धन 8, 90 को हम कहते हैं नवतिः और 8 को कहते हैं अष्ट, तो ये मिलकर बन गया अष्टनवति। इस प्रकार आप सब 100 तक की गिनती को जान सकते हैं। अब हम उदाहरण से देखेंगे कि हम इन संख्याओं को सीख सके हैं कि नहीं। जैसे 96। 96 में क्या है 6 और 9, 90 को क्या कहते हैं नवति, षट्नवति, है ना। वैसे ही 49 है, 49 में 40 धन 9 हुआ, 9 को नव ही कहेंगे और 40 को क्या कहते हैं चत्वारिंशत्, तो बन गया नव चत्वारिंशत्। वैसे 35 है, 35 में 30 धन 5, पंच 30 को क्या कहते हैं बच्चों त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्। 73। 73 में है 70 धन 3, इसे हम कहेंगे त्रिसप्ततिः। वैसे 28 है, 28 में होता है 20 धन 8, अष्टाविंशति। अब हम आगे बढ़ते हैं 100 की गिनती से। 100 को हम शतम कहते हैं। अब देखिए 100, 101, 100 धन 0 धन 1, इसमें भी हमको इकाई अंक को पहले, फिर दहाई अंक और फिर हम 100 को क्या बोलते हैं ये हम जानेंगे। जैसे दहाई अंक तो 0 है इसलिए इसको कुछ नहीं कहेंगे। अब इसको हम लिखेंगे एकाधिकम शतम, एक से अधिक शतम, मतलब 100 में एक अधिक, एकाधिकम शतम 101। वैसे ही अगला देखेंगे 110, तो इसका क्या होगा, जैसे 100 को शतम ही कहते हैं, 10 को दश कहते हैं और तीनों मिलकर क्या बन गया दशाधिकम शतम, 100 में 10 अधिक। इसे और अन्य उदाहरणों से समझते हैं बच्चों। 112। 112 में 100 धन 10 धन 2, जिसमें हम 100 को कहते हैं शतम, 10 को कहते हैं दश और 2 को द्वे, द्वय, द्वा, है ना। और ये मिलकर क्या बना लेगा द्वादश, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं 10 को द्वादश, तो द्वादशाधिकम शतम। वैसे 120 को हम क्या कहेंगे विंशति कहते हैं ना, तो विंशत्याधिकम शतम। इसको क्या बोलेंगे बेटा विंशत्याधिकम शतम। अगला देखिए 123। 123 में है 100 धन 20 धन 3, 100 को कहते हैं शतम, 20 को कहते हैं विंशति, 3 को कहते हैं त्रय, तो ये बन गया
त्रयोविंशत्यधिकं शतम, त्रय का त्रयोविंशत्यधिकं शतम। अगला देखेंगे 130, 100 धन 30 धन 0। इसमें हम 100 को कहते हैं शतम, 30 को कहते हैं त्रिंशत। तो ये बन गया, क्या बनेगा, त्रिंशत्यधिकं शतम। अगला उदाहरण देखेंगे 145, 100 धन 40 धन 5। 145, 100 को कहते हैं शतम, 40 को अशीति, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत और 5 को कहते हैं पंच। अब ये मिलकर क्या बनेगा, चत्वारिंदधिकं शतम। और अगला हम लास्ट देखेंगे 150, 100 धन 50। 100 को कहेंगे शतम और 50 को कहेंगे पंचाशत। तो यह मिलकर बना लिया पंचाशदधिकं शतम। इस प्रकार हम कुछ और उदाहरणों से देखते हैं कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। देखिए, एक 107, 114, 126, 138, 143, 107 को हम क्या कहेंगे, 100 धन 7। 7 को हम क्या कहते हैं, सप्ताधिकं शतम। वैसे 114 को चतुर्दशाधिकं शतम, 126 को षड्विंशत्याधिकं शतम, 138 को अष्टात्रिंशदधिकं शतम और 143 को त्रिचत्वारिंशदधिकं शतम। तो इस प्रकार बच्चों, आज मैंने आप लोगों को गिनती सीखने का एक तरीका बताया है, जिससे आप लोग बहुत पूरी गिनती को लाइन से याद ना करके एक तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी और आप आसानी से इसको सीख जाएंगे 150 तक की गिनती। यदि आपको मेरा यह समझाना अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे। धन्यवाद।